साथियों, जय श्री राम। अब मैं जो बात बोलने जाने वाला हूँ, कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, मिर्ची लगेगी, उनकी गांड सुलग जाएगी। पर ये उन भोसड़ी वालों को ही जवाब है जो हमेशा बहुजन बहुजन का राग आलापते रहते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि बहुजन बहुजन यानी है क्या? ये कुछ मादर चौध है जो बोलते रहते हैं कि भारत में जो ब्राह्मण है या वैश्य है, क्षत्रिय है, ये सब विदेशी है और बाकी जो बहुजन है ये मूल निवासी है। उन हरामजादों को मैं ये चैलेंज देता हूँ कि जो मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ, एक बाप के जने हो तो उसे नकार के दिखाए। देखिए, बहुजन यानी क्या? बहुजन यानी जो संख्या में बहुत है, ज़्यादा है। तो इस भारत में जो समाज की रचना की गई थी, वो की गई थी कौन से बेसिस के ऊपर, मैं आपको बोलता हूँ। देखिए, ये जो संविधान है, ये संविधान भी इस बात को मानता है कि जो डिवीज़न किया गया है वो किया गया है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सवर्ण। सवर्ण यानी क्या? जिनका वर्ण होता है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार समाज है जिनको वर्ण है। मैं जो बोल रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको वर्ण है, इसलिए इन्हें कहा जाता है सवर्ण। अंग्रेज़ आने से पहले, पुर्तगीज़ आने से पहले, मुसलमान आने से पहले, ये देश में, भारत में, हिंदुस्तान में जो समाज की रचना थी वो थी सवर्ण। और जो जिनका वर्ण नहीं था उनको कहते थे अवर्ण, अंत्यज, दस्यु या राक्षस। अभी अवर्ण कौन है? जिनको वर्ण नहीं है, यानी जो तथाकथित अछूत लोग थे। मैं उनको तथाकथित कहूँगा क्योंकि इनका उल्लेख किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है। ये जो अछूत जो समाज पैदा हुआ, ये भारत में बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ उसके बाद ही हुआ और इसे मुसलमानों ने यानी मुगलों ने बढ़ावा दिया। तो ये लोग थे जो अवर्ण थे, अंत्यज थे। ये बस्ती के बाहर रहते थे क्योंकि ये सवर्ण नहीं थे, अवर्ण थे, जिनका कोई वर्ण नहीं है। तो जो सवर्ण है वो बहुसंख्य थे, जिनको मिलके हिंदू सोसाइटी बनती है। तो बहुजन माने कौन? तो हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र भी सवर्ण है, शूद्र अवर्ण नहीं है। पर अभी आप देखेंगे कुछ जानवर है जो बड़ी चतुराई से, जो अवर्ण थे, उन्होंने खुद को शूद्रों के साथ जोड़ दिया और शूद्रों को बोला गया कि भाई तुम अछूत थे। शूद्र समाज कभी भी अछूत नहीं था। शूद्र यानी सेवा करने वाला समाज, ये हमेशा सवर्ण समाज था, है और रहेगा। पर कुछ जानवर हैं जो अभी शूद्रों को सवर्णों से अलग दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सवर्णों ने शूद्रों पे अत्याचार किया, अछूतों पे अत्याचार किया। तो अछूत जो प्रथा है उसका तो हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, वो गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। पर वो सवर्ण नहीं थे, वो अवर्ण थे। तो अवर्ण लोगों ने क्या किया? हिंदुओं में फूट डाली, शूद्रों को खुद के साथ जोड़ दिया और अभी बोलते हैं कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य विदेशी है। उसके ऊपर भी आएंगे, पर मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, अगर एक बाप की औलाद हो तो भोसड़ी वालों साबित करो कि शूद्र सवर्ण नहीं थे। क्योंकि चातुर्वर्ण में, जो चातुर्वर्ण के नाम पे ये लोग हमेशा
आसमान को चोतते रहते हैं, जिसको हम मराठी में बोलते हैं आभाळ हेपलने। तो ये चातुर्वर्ण में 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये 4 वर्णों को मिलकर बनता है सवर्ण समाज, जो बहुजन है, जो बहुसंख्य है। आप लोग गाली गलौज करते हो, यानी आपको गाली गलौज समझती है, इसलिए आपको ये बात भी गाली गलौज करके ही समझानी पड़ती है। तो अभी आप सवर्ण लोग का काम क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जानवरों तक ये पहुंच जाए। ये जो हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उन तक सब ये मैसेज पहुंच जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्रोफाइल को लाइक करो, फॉलो करो, इतना तो आप कर ही सकते हो। सो किसी में दम है तो मुझे ये साबित करके दिखाए कि शूद्र सवर्ण नहीं है। चैलेंज है। जय श्री राम।